ये पूरी ही घटना इतनी ज़्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली है कि अगर आप इस पूरी ही कहानी को सुन लेते हैं तो हो सकता है बाद में काफ़ी दिनों तक आप लोगों के दिमाग से ये कहानी निकले ही ना कि उन लोगों ने कितने ज़्यादा बेरहमी से अपनी जान गंवा दी थी। कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, सभी लोगों के सामने वो बिल्कुल सामने ही थे। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के बीच लोहे की कुछ एक चादरें थी, लेकिन जो बाहर मौजूद लोग थे वो अंदर मौजूद फंसे हुए लोगों की कुछ भी मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या कुछ इस कहानी में हुआ था, इन सभी चीजों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसके साथ साथ वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊँ। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। तो ये पूरी ही घटना घटी लस्टर सिटी यूके में, जब 1998 का टाइम था। और उस टाइम अगर उस कंट्री में देखा जाए तो वहां पर ब्रेड बनाने के लिए प्रेस बेकर्स नाम की एक कंपनी थी और इनकी भी मुख्य तौर पर दो फैक्ट्रियां मौजूद थी जिनका नाम हार्वेस्टाइन फैक्ट्री था। इन दोनों ही फैक्ट्रियों में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इनकी मशीनें चलती रहा करती थी, क्योंकि पूरे ही देश में इसके अलावा और कोई फैक्ट्री नहीं थी। और अगर थी भी तो वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाया करती थी जितनी की अच्छी क्वालिटी का ये फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाया करती थी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसी कंपनी का ब्रेड खाया करते थे और यही कारण था कि लगातार इनके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्ट्रियां थी। उन फैक्ट्रियों के ऊपर हमेशा ही दबाव बना रहा करता था कि आगे और ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं और जितना ज्यादा हो सके वो फैक्ट्री को चालू रखें। इसी कारण उन्होंने काफी सारे अपने नए एम्प्लॉय को हायर कर लिया था। पहले ये फैक्ट्री सिर्फ दिन में चला करती थी, उसके बाद तो ये शिफ्टों में काम करने लगते हैं। और काफी देर तक जब एक मशीन चल लेती है तो उसे रिलैक्स करने के लिए भी उन्हें छोड़ना पड़ा करता था, जिसके चलते वो लोग उन मशीनों को बंद कर दिया करते थे। यहाँ पर अब धीरे धीरे कर हर एक फैक्ट्री में करीबन 3 मशीनें इस टाइम मौजूद हो चुकी थी और वो तीनों की तीनों मशीनें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया करती थी। इन मशीनों में वो छोटे छोटे पैकेट्स में अपना आटा वगैरह गूंथ लेने के बाद डाल दिया करते थे और उसके बाद उस मशीन के अंदर डाल देते, जिसके अंदर की काफी ज्यादा गर्मी हुआ करती थी। उसके अंदर काफी सारे हीटर लगे हुए थे और जब ये मशीनें चला करती थी तो इनके अंदर का तापमान करीबन 260 डिग्री तक पहुंच जाया करता था। वहां पर जितने भी सेफ्टी के इक्विपमेंट यूज किए जा सकते थे उन सभी इक्विपमेंट्स को यूज किया जाया करता था। लेकिन उसके बाद भी लगातार जब वर्कर्स के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा था कि तुम्हें और ज्यादा प्रोडक्शन करना है, जितना ज्यादा जल्दी तुम ये वाला गट्ठर निकाल दोगे उसके बाद एक नया पीस आ जाएगा, उसके बाद और भी काफी सारे ब्रेड बनाने हैं, तो वो लोग अपनी उन मशीनों को ज्यादा से ज्यादा तापमान पर रखा करते थे। उनके अंदर जो वो बेल्ट घूमा करती थी जिसके ऊपर की एक तरफ से वो लोग रख देते, अंदर भट्टी तो चल ही रही है, दूसरी तरफ से वो ब्रेड तैयार होकर निकल जाया करता था। तो ये जो मशीन थी ये करीबन 20 मीटर लंबी थी और इसकी लगभग चौड़ाई 3.3 मीटर के आसपास थी। हर रोज की तरह वर्कर्स यहाँ पर आते रहते, अपना काम करते रहते और जब एक ब्रेड को एक स्पेसिफिक जगह पर उस मशीन की बेल्ट पर रख दिया जाता, इनकी जो ये मशीन थी उससे करीबन 20 या 21 मिनट में वो ब्रेड बाहर निकला करता था। लेकिन अब प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को करना है, जिसके चलते वो लोग जल्दी से जल्दी इस मशीन को घुमा देना चाहते थे ताकि जल्दी से वो ब्रेड बाहर निकल आए। तापमान तो उन लोगों ने पहले से ही इस भट्टी का बढ़ा दिया था, जिसके चलते अब वो ब्रेड सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट में बाहर निकल आया करता था। सारी की सारी चीजें बिल्कुल मजे से चल रही थी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, उसके सीनियर्स लगातार ये बात बोल रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन की जरूरत है। और यही कारण था कि पहले यहाँ पर सिर्फ एक मशीन थी एक फैक्ट्री में, लेकिन बाद में यहाँ पर एक ही फैक्ट्री में 3 मशीन आ चुकी थी। और मई 1997 में इस कंपनी में एक नया हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर आता है। वो आकर यहाँ पर इसके सारे ही काम को काफी अच्छे से समझ लेता है। इसके साथ साथ उसे चीफ इंजीनियर भी बना दिया जाता है। वो लगातार अपने वर्कर्स के ऊपर इसी बात का जोर बनाए रखा करता था कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग प्रोडक्शन करें। अब और ज्यादा ऑर्डर उन लोगों के पास आ चुके हैं, अब उन्हें दिन रात काम यहाँ पर करना होगा। जितनी देर वो लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं उतनी देर उन्हें काम करना होगा। सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से चल रही थी, सारे वर्कर काफी अच्छे से काम भी कर रहे थे जितना वो अपना बेस्ट दे सकते थे। और उसके
बाद टाइम आता है 15 मई 1998 का, जब डेनिस के पास एक वर्कर जाकर ये बात बताता है कि जनाब हमारी जो ये मशीन है इसके अंदर एक जाली चली गई है। ऊपर से वो जाली इसकी बेल्ट पर गिर गई थी। वैसे हमारी बेल्ट तो चलती ही रहती है, अंदर जाकर वो जाली एक साइड में गिर गई थी और इस टाइम अगर देखा जाए तो वो जाली इस मशीन के अंदर ही है। अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है और हो सकता है इन्हीं कारणों के चलते वो अंदर ही ब्लास्ट कर जाए और यहाँ पर अगर धमाका होता है तो वो धमाका काफी ज्यादा भयानक साबित होगा। हो सकता है हमारे वर्कर्स को चोट लग जाए और वैसे अगर इस मशीन को देखा जाए तो इसे भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो डेनिस वापस उसी मशीन के पास आ पहुंचता है। बाकी वहां पर जितने भी इंजीनियर्स थे उनसे वो राय लेने लगता है। तो सभी के सभी इंजीनियर्स ने यही बात कही कि जनाब आज से पहले यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई लोहे का ऑब्जेक्ट अंदर नहीं गया है और हो सकता है ये अंदर किसी तरीके से ब्लास्ट कर जाए, तो हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर एक काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो डेनिस इस बात से इनकार कर देता है कि सारी की सारी सेफ्टी को नजर रखते हुए हमें इसे जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। वो लोग उसे बंद कर भी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डेनिस के दिमाग में ये बात चल रही थी कि अब हम लोगों ने तो इन्हें बंद कर दिया है और बंद कर दिया है तो अब ब्रेड तो बन नहीं पाएंगे, केक अगर नहीं बन पाएंगे तो हम लोग बाहर जो रिक्वायरमेंट इस टाइम है उनकी पूर्ति कैसे करेंगे। तो वो लोग इस बात का अंदाजा लगाने लगते हैं कि आज से पहले तो जाली इसके अंदर नहीं गई है, अब हम लोग कर क्या सकते हैं। तो उसके बाकी वर्कर्स ने यही बात बताई कि अगर यहाँ पर इन मशीनों में कोई दिक्कत आ जाती है तो आपा तो वहीं पर कंपनी में फोन करते हैं जहां पर कि ये मशीनें बनाई गई थी और उनके वर्कर आकर यहाँ पर ठीक करके जाया करते थे। लेकिन डेनिस ने इस बात से इनकार कर दिया कि अगर हम लोग उन्हें यहाँ पर बुलाते हैं तो पता नहीं वो लोग कब यहाँ पर आएंगे, इस पूरी ही मशीन को खोलने लग जाएं, उसके बाद वो लोग तरह तरह की इसके अंदर और भी खामियां हम लोगों को बताने लगेंगे और आखिर में हमें उन्हें भी ठीक करवाना पड़ेगा। और इस चीज का टाइम हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बाहर लगातार ब्रेड की मांग बढ़ती ही जा रही है। तो हम लोगों को किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके जो इसके अंदर ये जाली गई है खुद ही निकालनी होगी। तो सारे ही वर्कर डेनिस से ही पूछने लगते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हम लोग इसे आसानी से निकाल पाएं तो आप हमें बता दीजिए। सबसे पहले उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है अगर हम लोग इसे बीच से ही खोल देते हैं तो आसानी से हम इसे निकाल जरूर लेंगे, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि एक बार अगर मशीन को बीच से खोल दिया जाता है तो उसके बाद हम लोगों ने आज से पहले इसे कभी खोला नहीं है, तो क्या पता इसके अंदर क्या कुछ जुगाड़ और भी होगा और उसे खोलने और वापस बांधने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो डेनिस ने इस बात से इनकार कर दिया और उसने यही बात कही कि तुम ऐसा करो कि अभी तक जितने भी ब्रेड अब बन चुके हैं सबसे पहले इन्हें निपटाने की कोशिश करो। और जैसे ही वो सारे के सारे ब्रेड बनकर एक साइड निकल जाते हैं तब तक 16 तारीख की सुबह हो चुकी थी। अब करीबन सुबह के 9 बज चुके थे और उसके बाद डेनिस ने अपने जितने भी कंपनी के वर्कर्स थे उन्हें ये बात कहनी शुरू की कि यहाँ पर इस मशीन के अंदर घुसकर हमें खुद ही वो जाली निकालनी होगी, क्योंकि अगर कंपनी के बंदे यहाँ पर आते हैं तो फिर तो सीधा का सीधा बात हफ्तों में चली जाएगी, क्योंकि एक बार अगर मशीन खुल जाती है तो इसकी पूरी की पूरी रिपेयरमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों न हम लोग अपने 2 बंदों को इसके अंदर भेज दें। हीटर को हम लोग चलाएंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो ये इसकी बेल्ट चलती रहती है इनके ऊपर उन्हें लिटा देंगे, अंदर जहां पर भी वो जाली फंसी हुई होगी उन्हें ये लोग निकाल लेंगे और उसके बाद आगे से जहां से ब्रेड निकलते हैं वहां से वो दोनों ही लोग बड़े ही आराम से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को समस्या थी, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि जनाब अगर हम दोनों ही लोगों को इसके अंदर भेज देते हैं तो इस पूरे ही हीटर को, इस पूरी ही मशीन को जो कि इसके अंदर इतनी सारी गर्मी पैदा हो जाती है, 270 डिग्री तक इसका तापमान पहुंच जाता है, इस भट्टी को नॉर्मल होने में, ठंडा होने में करीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं। लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो अभी अभी हम लोगों ने ये भट्टी बंद की है तो अभी तो नॉर्मली ये काफी ज्यादा अंदर से गर्म होगी। तो डेनिस ने इसका भी एक काफी अच्छा जुगाड़ निकाला। उसने कहा कि अगर हम लोग इसके मेन मुंह के ऊपर ही एक बड़ा सा फराटा लगा देते हैं तो आगे से हवा निकलेगी और अंदर ठंडी हवा जाती रहेगी, जिसके चलते जो भट्टी 8 से 10 घंटों में ठंडी होती है वो बहुत जल्द ठंडी हो जाएगी। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर बाकी वर्कर्स भी तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अगर यहाँ पर मेन कंपनी के बंदे आते हैं तो वो काफी ज्यादा टाइम लेने वाले हैं और हमारे 2 वर्कर घुसकर इस
इसके अंदर से उस जाली को निकाल देंगे। बाकी लोग भी डेनिस की बात को मान जाते हैं और उन्होंने एक काफी बड़े कूलर को लाकर उस मशीन के मुंह पर लगा दिया। वो लोग लगभग अगले 2 घंटों तक उस कूलर को यूं ही चलाते रहते हैं और उसके बाद डेनिस जब उस मशीन के मुंह पर पहुंचता है, उसके अंदर हाथ देकर देखता है तो उसने ये बात कही कि इसका अब तापमान बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और उसके बाद उसने 2 बंदों को इस बात के लिए सिलेक्ट किया कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस बेल्ट के ऊपर तुम लोग लेट जाओ। आगे तुम लोग इस चीज को देखते रहना कि कहां पर वो जाली गिरी हुई है, जहां पर भी वो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें सिर्फ उसे उठाना है, इसी बेल्ट के ऊपर रख लेना है और आगे तुम लोग निकल आओगे। और इस चीज के लिए उन्होंने पहले बंदे एरिक्सन को चुना, जो कि यहाँ पर पिछले करीबन 20 सालों से मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। उसे लिटा दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे बंदे डेविड को पकड़ा जाता है, वो भी इसी कंपनी में काम किया करता था। उन दोनों को ही उस बेल्ट पर लिटाकर उस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। और इसके अलावा उन्होंने इस बात का काफी अच्छे से ध्यान रखा कि हीटर बिल्कुल भी ऑन नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये दोनों ही बंदे अंदर ही भुलसकर अपनी जान गंवा देंगे। उन दोनों को ही एक एक वॉकी टॉकी दे दिया गया था ताकि अंदर जो कुछ भी अब यहाँ पर घटना घटने वाली है, क्योंकि हो सकता है उस जाली के ये लोग नजदीक पहुंच जाएं, उसके बाद उसे उठाने के लिए इन्हें टाइम लगने वाला है, तो वो लोग अच्छे से इन्हें बता देंगे। इसके लिए उन दोनों को ही एक एक वॉकी टॉकी दे दिया जाता है। और अभी इन्हें मशीन के अंदर घुसे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि डेविड काफी ज्यादा बुरे तरीके से चिल्लाना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ उसका साथी भी चिल्लाना इस टाइम शुरू कर चुका था, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि अंदर का तापमान अभी भी काफी ज्यादा है। क्या उन लोगों ने बाहर से दोबारा से हीटर को ऑन कर दिया है? लेकिन उन लोगों ने साफ इनकार किया कि यहाँ पर जो हीटर का स्विच है वो तो अभी भी बंद है। लेकिन उन लोगों को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था कि किस परेशानी में अब वो लोग घिरने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो ये बात सोची थी कि इन्होंने कूलर लगा दिया है, इसके बाद पूरी की पूरी भट्टी अब नॉर्मल हो चुकी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने जब ये कूलर यहाँ पर लगाया था तो इसके कारण इस मशीन का सिर्फ और सिर्फ शुरुआती हिस्सा ही ठंडा हुआ था। इसका मिड पॉइंट अभी भी गर्म था और आखिरी वाले पॉइंट के बारे में तो बात ही क्या की जाए, क्योंकि वहां तक तो मानो हवा पहुंची ही नहीं थी। अभी भी वहां का तापमान 200 डिग्री से कहीं ज्यादा का था। अब वो दोनों ही लोग अंदर चिल्ला रहे थे, ये बात बोल रहे थे कि आगे तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, वो लोग तुरंत इनकी मशीन को वापस चलाना शुरू कर दें। लेकिन इस टाइम अगर इस ब्रेड बनाने वाली मशीन को देखा जाए तो इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि इसकी जो ये प्लेटें थी, चैन अंदर की तरफ जा रही थी, ये सिर्फ इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि ये सिर्फ अंदर ही जा सकती है, इसकी मोटर वापस नहीं घूम सकती थी। जिसका साफ साफ मतलब यही था कि अब इन लोगों के पास बाहर निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि वो लोग आगे से ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो लोग उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे और वापस भी वो लोग नहीं आ सकते थे। वो लोग लगातार चिल्लाते जा रहे थे, अंदर से काफी ज्यादा रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उन लोगों का ये कहना था कि उन लोगों की स्किन इस टाइम जल रही है, उनकी स्किन से अब धुआं निकल रहा है, जैसे भी करके वो लोग जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाल लें, नहीं तो वो दोनों ही काफी ज्यादा बुरे तरीके से अपनी जान गंवाने वाले हैं। लेकिन इस बारे में बाहर खड़े लोगों को भी काफी अच्छे से पता था कि अगर इन लोगों को बाहर आना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है कि वो इस मशीन के आखिरी मुंह से ही बाहर निकल सकते हैं। उन लोगों ने कुछ देर के लिए तो उस मशीन को बंद कर दिया, लेकिन लगातार अभी भी वो लोग चिल्ला रहे थे और पीछे से तो वो लोग उन्हें नहीं निकाल सकते थे, जिसके चलते उन्होंने उस मशीन की स्पीड को बढ़ा दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही हुए होंगे, अंदर वाले लोगों का रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बुरा हाल हो चुका था। और अभी भी अगर उन्हें इस मशीन से बाहर निकलना है तो कम से कम 7 मिनट और भी लगने वाली थी, क्योंकि इस मशीन की ज्यादा से ज्यादा स्पीड कर लेने के बाद भी ये अपने एक ब्रेड को आखिर में 17 मिनट के अंदर बाहर निकाला करती थी। तो ये बात बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि वो सारे के सारे लोग बाहर खड़े होकर अंदर मौजूद उन लोगों की चीखों को आराम से सुन सकते थे, लेकिन उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत फायर डिपार्टमेंट को इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन फायर डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंच पाता उससे पहले तो ये लोग बाहर निकल ही आएंगे, जिसके चलते इनकी जो ये अब मशीन चल रही थी इसे भी चालू रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो आगे का तो तापमान और भी ज्यादा था। एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो लोग करीबन 17 मिनट तक सफर तय करके इसके
आखिरी अंत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिरी वाली जगह को देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 8 इंच की थी, जहां से सिर्फ और सिर्फ ब्रेड ही बाहर निकल सकते थे। ये किसी भी तरीके से इस तरीके से डिजाइन नहीं की गई थी कि इसमें से कोई इंसान भी बाहर निकल पाए, जिसके चलते वहां पर मौजूद पलास पेचकसों की मदद से आखिरी वाले हिस्से को उखाड़ दिया जाता है और उसके बाद एरिसन को बाहर निकाला जाता है। एरिसन की अब पूरी की पूरी त्वचा काफी ज्यादा बुरे तरीके से झुलस चुकी थी। वो चिल्ला रहा था, लेकिन अब तो उसके चिल्लाने की भी आवाजें पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी और जैसे ही वो बाहर निकलता है, उस घटना के कुछ ही देर बाद वो अपनी जान गंवा देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर डेविड को देखा जाए तो वो अभी भी अंदर ही फंसा हुआ था। जैसे तैसे कर डेविड को भी निकाल लिया जाता है फायर डिपार्टमेंट वालों की मदद से और उसके बाद जल्द से जल्द उसे एम्बुलेंस में डालकर वो लोग हॉस्पिटल के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन बीच में ही वो भी अपनी जान गंवा देता है और कुछ इस तरीके से वो दोनों ही अपनी जान गंवा देते हैं। फैक्ट्री के वहां पर मौजूद सारे के सारे वर्कर बाहर खड़े हुए थे, लेकिन वो उन दोनों ही लोगों की कुछ भी मदद नहीं कर पाए और इन सारी ही चीजों का कारण एक ही बंदा था और वो था डेनिस। डेनिस अगर उस टाइम प्रोफेशनल बंदों को उसकी कंपनी से बुला लेता तो ये दोनों ही लोग अपनी जान ना गंवाते। बाद में डेविड की माँ ने ये बात कही थी कि जिन भट्टियों को बाद में शांत होने में, उन्हें ठंडा होने में करीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं, कम से कम 8 घंटे तो जरूर लगते हैं, उन्होंने इस बारे में कैसे सोच लिया कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में पूरे तरीके से ठंडा हो जाएगा। और वो लोग बिना इस बात की परवाह किए हुए कि इन लोगों के साथ अंदर इस भट्टी में क्या कुछ हो सकता है, इन्हें अंदर कैसे डाल सकते थे। और सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी यहाँ पर की गई वो ये थी कि यहाँ पर इस मशीन के बाहर ही गेज लगे हुए थे कि इस टाइम भट्टी का तापमान क्या है, लेकिन उन लोगों ने उस तापमान को भी चेक नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ सारे इस चीज को लेकर वहां पर उसके मशीन के एंट्री पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि इन दोनों ही लोगों को इस बेल्ट पर बिठाओ और उसके बाद इन्हें अंदर भेज दो, ताकि अंदर से ये वॉकी टॉकी पर ये बात बता पाए कि हमें वो चैन मिल चुकी है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर असल गलती किसकी थी? वैसे भी इन लोगों ने उन दोनों को जब इस चैन पर बैठाया अंदर भेजने के लिए, तो उन्हें किसी भी तरीके का सेफ्टी इक्विपमेंट क्यों नहीं दिया? क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लालच के चलते उन दोनों लोगों की जान नहीं ली गई है? आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट गौतम कुमार को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।